आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस सुंदर से समय के लिए मैं कुछ वचन बताने जा रही हूँ। हमारा वचन है हम भय से कैसे आज़ाद हो सकते हैं। पहला वचन है यूहन्ना अध्याय 8 का 36वां वचन है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यह वचन हमें बताता है केवल प्रभु यीशु ही हमें समस्त भय से स्वतंत्र कर सकता है। यहाँ पर यह वचन हमें बताता है कि हमें स्वतंत्र मतलब हमें हर दुख से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर दुख से हमें आज़ाद करने वाले, स्वतंत्र करने वाले सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हैं। केवल वही यह वचन बताता है कि केवल हमें वही स्वतंत्र कर सकते हैं और हमें हर प्रकार के डर से और हर प्रकार के भयभीत से, जो भी हमें भय लगता है, डर लगता है, उससे हमें प्रभु यीशु मसीह ही स्वतंत्र कर सकते हैं और हमें आज़ाद कर सकते हैं। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा विश्वास रखना चाहिए ताकि हमें किसी भी प्रकार से डर ना लगे और हम बिल्कुल स्वतंत्र रहें। अगला वचन है, जब हमारा प्रभु यीशु हमें स्वतंत्र करता है तो कोई भी भय हमें ग्रसित नहीं कर सकता। यहाँ पर हमारा वचन ये कहता है, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें आज़ाद करते हैं और स्वतंत्र करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार से, किसी भी चीज़ से ग्रसित मतलब किसी भी चीज़ में जकड़न नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ से हमें डरना नहीं चाहिए और हमें उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि हम जिस भी चीज़ से हमें डर लगता है, हमें भय लगता है, हमें कभी भी नहीं डरना चाहिए। और क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें हर मुसीबत से, हर दुख से, हर तकलीफ़ से हमें वो बचाते हैं, तो वो हमें स्वतंत्र किए हैं, तो वो हमारे साथ हर पल, हर घड़ी, हर समय रहेंगे। इसलिए हमें किसी चीज़ से भी डरना नहीं चाहिए और प्रभु यीशु मसीह पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। अगला वचन है पहला यूहन्ना का 4 अध्याय से 18वां वचन है, कहता है प्रेम में भय नहीं होता और सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं प्रेम में भय नहीं होता, मतलब जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं और जैसे माता पिता से, जैसे हम लोग प्रेम करते हैं अपने पिता से, परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, तो हमें क्यों डरना। हमें किसी भी चीज़ से कभी भी नहीं डरना, क्योंकि प्रेम में भय नहीं होता और वो भय को दूर कर देता है। जिस भी चीज़ से हम प्रेम करते हैं तो वो उसका डर हमें दूर कर देता है। और यदि हम परमेश्वर पर पूरे मन से प्रेम करते हैं और उससे प्रेम करते हैं और उनके साथ हर सुख दुख का हम उन्हें बांटते हैं और उन्हें बताते हैं परमेश्वर से, तो हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं। अगला वचन है, और प्रभु यीशु ने हमें स्वतंत्र किया तो हमारे अंदर ऐसा प्रेम होगा जो सिद्ध होगा और हम पूरी रीति से हरेक प्रकार के भय से आज़ाद हो जाएंगे। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि और हम लोग प्रभु यीशु मसीह जब हमें स्वतंत्र किया है, हमें आज़ाद किए हैं हर परेशानी से, हर मुसीबत से, तो हमारे अंदर प्रेम होगा, मतलब जो भी हमारे अंदर प्रेम है वो सिद्ध है, वो बिल्कुल सिद्ध प्रेम है। और हम पूरी रीत से, मतलब हर प्रकार से, हर पूरी रीत से और हर प्रकार से हम डर से आज़ाद हो जाएंगे। और जो भी परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है तो वो पूरी रीत से, मतलब हर डर से, हर मुसीबत से, हर दुख से वो आज़ाद हो जाएंगे। बस उनका विश्वास उस प्रभु पर बना रहना चाहिए। और अगला है अध्याय 4 का 13वां वचन है, में लोगों ने पतरस और यूहन्ना को प्रचार करते और चमत्कार करते देखा और उनका साहस देकर आश्चर्य किया और यह जाना कि ये लोग अनपढ़ और साधारण लोग हैं। फिर जाना कि ये लोग तो प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। जब पतरस और यूहन्ना दोनों प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे, गांव-गांव में प्रचार कर रहे थे, और उन दोनों का प्रचार करते समय बहुत से लोग उनका चमत्कार भी देखा, क्योंकि जब उन्होंने किसी पर प्रार्थना किया और सब लोग चंगे हो गए, अच्छे हो गए, तो चमत्कार भी किया और उनका साहस देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। मतलब उनका साहस देखकर वो सब आश्चर्यचकित हो गए और उन पर उनका विश्वास ही नहीं बन रहा था कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं। आश्चर्य किया और यह जाना कि ये लोग अनपढ़ और साधारण लोग हैं।
उन्होंने सभी लोग उन्हें हर मनुष्य सोचता कि ये अनपढ़ कोई साधारण लोग मनुष्य हैं, फिर जाना कि ये लोग तो प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। जब उन्होंने सभी लोग जाना, जब ऐसा चमत्कार किया उन लोगों ने, तो सब लोगों ने जाना कि ये तो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे हैं। वचन है, पहले यही पतरस डर के मारे प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन बाद में जब वह प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने लगा, तब प्रभु यीशु मसीह के सिद्ध प्रेम ने उसे पूरी रीति से निर्भय कर दिया और एक निर्भय प्रचारक बना दिया। जब पहले भी पतरस जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें बुलाते या कुछ काम करते तो वो डरते थे, और जब डर के मारे प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया, मतलब इनकार किया था कि मैं उनके साथ काम नहीं करूंगा, मैं प्रभु का प्रचारक नहीं बनूंगा। लेकिन जब बाद में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने लगे, तभी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में वो सिद्ध हो गए और पूरी रीति से वो निर्भय हो गए, मतलब पूरी रीति से वो डर से आज़ाद हो गए और उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं आया और पूरी रीति से वो डर से आज़ाद हो गए और एक निर्भय प्रचारक बन गए, मतलब एक डर से आज़ाद होने वाले प्रचारक और प्रभु यीशु मसीह के प्रचारक बन गए। अगला है, हम यूहन्ना के विषय में देखते हैं, उसे पत्युम्स नामक टापू में गरम तेल में डाला गया, लेकिन वह बच निकला और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग दिखाकर उसकी टापू में आने वाली बातों को बताकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखने का सौभाग्य दिया। यहाँ पर जब हम यूहन्ना के विषय में देखते हैं तो उसे पतमुस नामक मतलब टापू में गरम तेल, जो भी गरम तेल था उसमें खौलते हुए तेल में डाला गया, लेकिन फिर भी वह बच निकला क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था और परमेश्वर उसे बचाए हैं। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग दिखाकर उसी टापू में आने वाली बातों को बताकर, मतलब उसी टापू में जो भी आने वाली बात थी उसे बताकर प्रकाशित पुस्तक प्रकाशित वाक्य में लिखने का सौभाग्य दिया। अगला वचन है, यदि आज हम अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं और उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, तो वह आज आपको पूरी रीति से स्वतंत्र करने के लिए तैयार है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर यदि हम लोग अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में, मतलब अपने मन में, अपने आत्मा में, हृदय में आमंत्रित करते हैं और उन्हें बसाते हैं अपने मन में, हृदय में, तो वो और हम उन्हें उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं कि हमारे महान गुरु उद्धारकर्ता आप ही हैं और हम कुछ नहीं जानते हैं, हम आपको अपने महान गुरु उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारते हैं, तो वह आज आपको पूरी रीति से स्वतंत्र करने के लिए तैयार है। मतलब आपको पूरी रीति से और पूरे मन से, पूरे दिल से आपको स्वतंत्र करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। जो भी इंसान प्रभु को, अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने मन में, अपने आत्मा में जगह देता है, उसको प्रभु यीशु मसीह और जो भी उन्हें उद्धार करता मानकर स्वीकार करता है, तो प्रभु यीशु मसीह हमेशा उन्हें हर दुख में, हर मुसीबत में, हर तकलीफ में, जब भी उन्हें समस्या आती है, किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, तो प्रभु यीशु मसीह आते हैं और उन्हें बिल्कुल स्वतंत्र करते हैं। हर दुख, हर मुसीबत से उन्हें आज़ाद करते हैं और उन्हें छुटकारा देते हैं, बिल्कुल उन्हें स्वतंत्र करते हैं पूरी रीति से, मतलब वो पूरे प्रेम से और पूरे अपने स्वभाव से उनको स्वतंत्र करते हैं और आज़ाद करते हैं। इसलिए हमें उस परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए और उन्हें उद्धारकर्ता मानना चाहिए, ताकि वो हमें हर रीति से स्वतंत्र करें। अगला है, जैसा कि लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। यदि आप उसकी संतान हैं तो वह आपको पूरी रीति से संभालेगा और दुनिया के सभी भय से आज़ाद करेगा। यहाँ पर देखिए, जैसा लिखा है, जितने भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और उन्हें अपना संतान होने का उन्होंने अधिकार दिया है। जो भी इंसान अपने प्रभु यीशु मसीह पर उसे ग्रहण किया है और जिसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, मतलब जो भी इंसान उन्हें पिता परमेश्वर को अपना पिता मानता है, तो वो भी अपने संतान होने का उन्हें अधिकार दिया है। यदि आप उसकी संतान हो तो
आपको पूरी रीति से संभालेंगे। और जब भी आप दुख मुसीबत में होंगे, किसी भी तकलीफ़ में होंगे, तो आप वो पूरी रीति से संभालेंगे आपको, और दुनिया के सभी भय से आज़ाद करेंगे। और दुनिया में जितने भी प्रकार के भय हैं, डर हैं, कुछ भी है, जैसे बहुत सारे डर होते हैं सभी मनुष्य को, तो वो पूरी रीत से और पूरे मतलब दुनिया में जितने भी भय हैं, जितने भी डर की चीज़ हैं, आपको संभालेंगे और हर डर से आपको आज़ाद करेंगे। इसी तरह हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए, ताकि वो हमें हमारा डर बाहर निकाले और हम डर से आज़ाद होने पाएँ और भय से आज़ाद हो जाएं। और आमीन। यहाँ से वचन समाप्त होता है। आइए चलते हैं सभी लोग मिलकर। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपकी बड़ाई, आपका आदर करती हूँ, आपके सम्मान करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, हे पिता, क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। हे पिता, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस सुंदर से समय के लिए जितने भी भाई बहन इकट्ठा हुए हैं इस प्रेयर में प्रभु, उन्हें ढेर सारी आशीष दीजिए, और जो भी दुख मुसीबत में है उन्हें संभालिए प्रभु, और जो भी उनके अंदर डर है वो उन्हें बिल्कुल डर से आज़ाद करिए प्रभु। जो भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भय से आज़ाद करिए और डर से आज़ाद होने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु के नाम में प्रभु मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ। बहुत से भाई बहन होते हैं वो डर जाते हैं, कभी कोई एक दूसरे से प्रेम करता है तो उसे दूर जाने का डर होता है, किसी को अपने माता पिता से दूर जाने का डर होता है, किसी को बहुत सारे डर होते हैं कि हम अकेले घर में रहते हैं, ऐसा डर होता है। बहुत सारे दुनिया में डर हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डर जाते हैं, और यहाँ किसी चीज़ से भय खा जाते हैं, डर जाते हैं, अचानक डर जाते हैं, और वो डर के मारे अंदर बैठे रहते हैं, कमरे में बैठे रहते हैं प्रभु। तो उनके मनों से ये डर निकालिए प्रभु, और वो आप पर विश्वास करें प्रभु। हम सभी से, हर भाई बहन से यही कहते हैं कि जो भी डर है वो बाहर निकालिए, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं, हमारा पिता हमारे साथ है। तो हमें हर डर से वो निकालेंगे, हर मुसीबत से निकालेंगे। जब भी हम सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करेंगे और विनती करेंगे, तो हमें हर डर से, हर मुसीबत से हमें बाहर निकालेंगे। क्योंकि जब भी हम उन्हें याद करते हैं, चाहे दुख में हो, तकलीफ़ में हो, मुसीबत में हो, कभी भी हम उन्हें याद करते हैं सच्चे मन से, तो वो हमारे पास आते हैं और हमें हर डर से बचाते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए और उन पर विश्वास भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हमें संभालने वाले वही प्रभु यीशु मसीह है। और मैं आपसे उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, बहुत से भाई बहनें हैं, बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ प्रभु कि वो चल फिर पाएँ, बिल्कुल अच्छे हो जाएं प्रभु, और अपने पैरों पर खड़े होने पाएँ प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई बहन हैं, बहुत से चिंताओं में डूबे हैं, उनका मानो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिखरने वाला है, सब कुछ बिखर गया है, बिल्कुल हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंताओं में डूबे हैं प्रभु। तो उनकी चिंताओं को दूर करिए प्रभु, और उनके मनों को शांत करिए प्रभु, और उन्हें एक सही रास्ता दिखाइए प्रभु, ताकि वो आपके बताए हुए रास्ते पर चल सके प्रभु, और उनका विश्वास और भी मजबूत होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम से प्रभु। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई परेशान हैं, शुगर बीपी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और उन्हें दवाएँ भी काम नहीं कर रही हैं प्रभु। तो उनका शुगर बीपी कंट्रोल में आए प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम में प्रभु, वो बिल्कुल आज़ाद होने पाए, वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम में प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु, जो भी आप कर नहीं सकते प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से बहनें हैं, परेशान है, बुखार से परेशान है, पथरी से परेशान है, गांठें हैं प्रभु, उनकी गांठें पथरियाँ गल नहीं पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम में प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ प्रभु, वो बहनें बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु, बिल्कुल चंगी हो जाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम में प्रभु। क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु, आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं प्रभु, क्योंकि आपने सब कुछ बनाया प्रभु, हर एक मनुष्य के नसों में आप सब कुछ बनाया प्रभु, और आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु, आप कर सकते हैं प्रभु। और मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ, बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम में प्रभु, बिल्कुल
आज़ाद होने पाएँ प्रभु। और मैं विश्वास करती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो गए प्रभु, बिल्कुल आज़ाद हो गए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और जो भी आपके बेटे और बेटियां हैं बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु, और उनका जीवन अच्छा होने पाए प्रभु, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके प्रभु, और उनका विश्वास और भी मजबूत होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए और उनका जीवन बदलने पाए प्रभु, और वो उनका बिल्कुल उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से।